हिमालय की वो बर्फीली चोटियां जहां हवा भी थम जाती है और समय अपना अस्तित्व खो देता है, वहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया महादेव शिव को कैलाश का स्वामी मानती है, जो अपनी जटाओं में गंगा को समेटे हुए ध्यान में लीन है, और दूसरी तरफ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिन्होंने उसी कैलाश, जिसे हम अष्टापद कहते हैं, वहां से निर्वाण प्राप्त किया। क्या यह मात्र एक संयोग है कि दोनों के वाहन वृषभ यानी बैल हैं? क्या यह इत्तेफाक है कि दोनों को दिगंबर यानी दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानने वाला कहा गया है? आज हम धर्म के उन पन्नों को पलटेंगे जहां शिवरात्रि की पावन ऊर्जा और भगवान ऋषभदेव का वैराग्य एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। यह कहानी किसी विवाद की नहीं, बल्कि उस परम सत्य की है जिसे पाने के लिए हर आत्मा तड़प रही है। क्या शिव और आदिनाथ एक ही चेतना के दो अलग अलग नाम हैं? आज इस सच से पर्दा उठेगा। कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में एक अजीब सी शांति और रोमांच दोनों एक साथ उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये वो सीढ़ी है जहां से नश्वर मनुष्य अमृता की ओर कदम बढ़ाता है। और इसी कैलाश के साये में आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हजारों सालों से भक्तों, साधुओं और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय रही है। एक ऐसी चर्चा जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और सनातन परंपरा के आराध्य भगवान शिव के बीच की अद्भुत समानताओं को दर्शाती है। लेकिन इससे पहले कि हम इन गहरे रहस्यों में उतरें, आपको अपने मन को पूरी तरह से खाली करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक योगी अपने मन को विचारों से शून्य कर देता है, क्योंकि सच को भरने के लिए पात्र का खाली होना जरूरी है। कल्पना कीजिए उस आदिकाल की, जब न कोई मंदिर थे, न कोई मस्जिद, न कोई ग्रंथ लिखे गए थे। तब सिर्फ सत्य था और उस सत्य को खोजने वाले महापुरुष थे। उस समय अयोध्या की पावन धरती पर राजा नाभि राय और माता मरुदेवी के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम रखा गया ऋषभ, जिनका चिन्ह था बैल यानी वृषभ, और जिन्हें दुनिया ने आगे चलकर आदिनाथ के नाम से जाना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अगर आप भगवान शिव की मूर्तियों या चित्रों को देखें तो उनके साथ हम हमेशा नंदी यानी एक बैल दिखाई देता है, और जैन धर्म में भगवान आदिनाथ का लांछन, उनका प्रतीक भी बैल है। यह समानता महज एक जानवर के होने की नहीं है, बल्कि यह शक्ति, धर्म और सादगी का प्रतीक है। बैल वो है जो बोझा ढोता है पर शांत रहता है, जो शक्ति का प्रतीक है पर हिंसक नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक अरिहंत या एक योगी अपने कर्मों का नाश करते हैं। अब जरा उनकी वेशभूषा पर गौर करें। भगवान शिव को हम दिगंबर कहते हैं। दिगंबर का अर्थ होता है दिगंबर यस्य सः, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, जो पूर्णतः नग्न अवस्था में निर्विकार भाव से रहते हैं। और जब हम भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को देखते हैं तो वो भी दिगंबर मुद्रा में खड़े हैं। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं, कोई रेशमी वस्त्र नहीं, केवल त्याग और तपस्या का तेज है। यह समानता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन काल में मोक्ष का मार्ग एक ही था, जिसे बाद में अलग अलग नामों से पुकारा गया। इतिहासकार और पुराण भी इस बात की गवाही देते हैं। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में ऋषभदेव जी का वर्णन आता है और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है।
वहां उनके जीवन को एक ऐसे परमहंस के रूप में दर्शाया गया है जो जड़ भरत की तरह विचरण करते हैं, जो अपनी मस्ती में लीन हैं, जिन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं। और यही स्वरूप तो हम भोलेनाथ, भगवान शिव का भी देखते हैं। वो भी तो अपनी ही मस्ती में रमे रहते हैं, श्मशान की राख लपेटे, दुनिया के मोह माया से दूर। कैलाश पर्वत की भूमिका इस कहानी में सबसे अहम है। जैन शास्त्रों के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने अष्टापद पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। अष्टापद, जिसे आज हम कैलाश के रूप में पहचानते हैं, वहीं पर उन्होंने अपने अंतिम कर्मों को भस्म किया और निर्वाण प्राप्त किया, यानी वो उस अवस्था में पहुंच गए जहां जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हिंदू मान्यताओं में कैलाश को शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां वो निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं। सोचिए, एक ही स्थान, दो महान अलौकिक शक्तियां और दोनों का संबंध मुक्ति से है। यह हमें सिखाता है कि सत्य एक ही है, बस उसे देखने के नजरिया अलग हो सकते हैं। विद्वान कहते हैं कि शिव शब्द का अर्थ है कल्याण या मंगल। जो सब कुछ शुभ करता है वही शिव है। और जैन दर्शन में जब एक आत्मा अपने सभी 8 कर्मों को नष्ट कर देती है, राग और द्वेष को मिटा देती है, तो वो शिव पद को प्राप्त करती है, यानी भगवान ऋषभदेव शिव बन गए। किसी व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं, बल्कि उस अवस्था के रूप में जो परम पवित्र है। आज जब हम शिवरात्रि मनाते हैं तो उसका माहौल देखिए। चारों तरफ बम भोले की गूंज होती है। भक्त उपवास करते हैं, रात भर जागते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवरात्रि का असली मतलब क्या है? यह अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से मिटाने की रात है। यह विकार पर विजय पाने की रात है। और जैन धर्म भी तो यही सिखाता है कि असली जीत वो नहीं जो युद्ध के मैदान में मिले। असली जीत वो है जो अपनी इंद्रियों पर मिले, जिसे हम जिन कहते हैं, यानी विजेता। भगवान शिव को भी जितेंद्रिय कहा जाता है, जिसने कामदेव को भस्म कर दिया हो, जिसने अपनी इच्छाओं को जलाकर राख कर दिया हो। क्या यह वही बात नहीं जो भगवान आदिनाथ ने अपने जीवन से सिखाई? उन्होंने राजपाट छोड़ा, इंद्रियों का सुख छोड़ा, 6 महीने तक बिना भोजन पानी के मौन रहे। यह तपस्या वही शिवत्व पाने के लिए थी। एक और बहुत सुंदर प्रसंग आता है जो इन दोनों महाशक्तियों को जोड़ता है, और वो है जटाओं का प्रसंग। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को जटाधर कहा जाता है। उनकी लंबी उलझी हुई जटाएं उनकी पहचान है। और जैन पुराणों के अनुसार जब भगवान ऋषभदेव दीक्षा ले रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप इन सुंदर केशों को पूरी तरह मत हटाइए। ये आपकी सौम्यता को बढ़ाते हैं। और इसीलिए भगवान आदिनाथ के कंधों पर लटकी हुई जटाएं दिखाई जाती हैं, जो बाकी तीर्थंकरों की मूर्तियों में नहीं मिलती। यह जटाएं उस प्राचीन योग परंपरा की याद दिलाती हैं, जहां बाहरी बनावट का कोई मोल नहीं था, सिर्फ भीतर की साधना महत्वपूर्ण थी। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्या शिव और ऋषभदेव एक ही व्यक्ति थे? देखिए, इतिहास की गहराइयों में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भावनाओं की गहराई में जाना आसान है। हो सकता है कि हजारों साल पहले जब सभ्यताएं बन रही थीं, तब एक ही महापुरुष के चरित्र को अलग अलग समुदायों ने अपनी अपनी तरह से पूजा हो। या यह भी हो सकता है कि सत्य के 2 अलग अलग सूर्य एक साथ चमक रहे हों, लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वे एक हैं या 2। महत्वपूर्ण ये है कि उनका संदेश एक है: वैराग्य, अहिंसा और आत्मकल्याण।
आज की दुनिया में जहाँ धर्म के नाम पर दूरियां बढ़ रही हैं, वहाँ भगवान शिव और भगवान ऋषभदेव का यह संबंध एक पुल की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि चाहे आप ओम नमः शिवाय जपें या नमो अरिहंताणम, अगर आपके मन में पवित्रता है, अगर आपके भीतर कषायों का नाश करने का संकल्प है, तो आप सही रास्ते पर हैं। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक जैन श्रावक होने के नाते हम भी उस शिवपद की आराधना कर सकते हैं। हम उस परम शांति की कामना कर सकते हैं जो भगवान आदिनाथ ने कैलाश पर पाई थी, क्योंकि शिव होना ही हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म में स्पष्ट कहा गया है कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। हर आत्मा शंकर बन सकती है अगर वह अपने विकारों का विष पी ले। जैसे महादेव ने विष पिया था, वैसे ही हमें अपने क्रोध, मान, माया और लोभ के विष को अपने भीतर ही खत्म करना होगा। उसे बाहर नहीं उगलना है, समाज में नहीं फैलाना है। यही असली शिव आराधना है और यही आदिनाथ का मार्ग है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब भगवान आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ थे। बर्फीली हवाएं उनके शरीर को छूकर निकल रही होंगी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी अग्नि जल रही थी जिसने कर्मों के पहाड़ को जला दिया। वही अडिगता, वही स्थिरता हमें भगवान शिव के ध्यान में दिखाई देती है। जब वो समाधि में होते हैं तो प्रलय भी आ जाए तो उनका ध्यान नहीं टूटता। यह अचल अवस्था ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, हमारे भारत की संस्कृति की यही खूबसूरती है कि यहाँ नदियाँ अलग अलग हैं, पर सागर एक है। हम अक्सर नामों में उलझ जाते हैं, हम लकीरें खींचने में माहिर हो गए हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो सम्यक दृष्टि रखते हैं, वो भेद में भी अभेद को देख लेते हैं। उन्हें ऋषभदेव में शिव की छवि दिखती है और शिव में वीतरागता की झलक। हमें यह समझना होगा कि तीर्थंकर किसी एक जाति या संप्रदाय के नहीं होते, वे पूरे जगत के लिए होते हैं। उनका उपदेश मात्र जैनों के लिए नहीं था, उनका संदेश प्राणी मात्र के कल्याण के लिए था। ठीक वैसे ही जैसे महादेव को देवों के देव कहा जाता है, वो असुरों के भी हैं, वो देवताओं के भी हैं, वो सबके हैं। ये जो सर्वजन हिताय की भावना है, यही धर्म का मूल है। इस शिवरात्रि पर जब आप किसी शिवालय के पास से गुजरें या किसी जैन मंदिर में भगवान आदिनाथ की शांत मुद्रा को देखें, तो ये जरूर सोचिएगा कि ये दोनों हमें एक ही बात सिखा रहे हैं। संसार असार है, ये नश्वर है, जो शाश्वत है वो आपकी आत्मा है, उसे पहचानो। और हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जैन धर्म में भक्ति का अर्थ मांगना नहीं है। हम भगवान से गाड़ी, बंगला या धन नहीं मांगते, हम मांगते हैं उनके जैसे गुण। हम कहते हैं, हे प्रभु, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा हो जाए। और शिव भक्त भी तो यही चाहता है कि वो शिव में लीन हो जाए, द्वैत खत्म हो जाए, अद्वैत रह जाए। तो चाहत तो एक ही है, स्वयं को मिटाकर वह हो जाना। कैलाश के उस पावन शिखर को साक्षी मानकर आज हम यह संकल्प लें कि हम अपने भीतर के ऋषभ को जगाएंगे, हम अपने भीतर के शिव को जगाएंगे। हम उस शांति को खोजेंगे जो बाहर के शोरगुल में कहीं खो गई है, क्योंकि असली मंदिर ईंट और पत्थरों का नहीं, असली मंदिर हमारा यह शरीर है जहां आत्मा रूपी देवता विराजमान है। तो चलिए अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को एक नए मुकाम पर ले चलते हैं, जहां कोई बैर नहीं, कोई अंतर नहीं, सिर्फ प्रेम और करुणा का अनंत आकाश है, जहां ऋषभ और शिव एक दूसरे का हाथ थामे हमें मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। और इसी भावना के साथ
जब हम धर्म को जिएंगे तभी हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। तभी हम नर से नारायण बनने की यात्रा शुरू कर पाएंगे। याद रखिए, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, और जो जोड़ दे वही सच्चा धर्म है। चाहे आप उसे जैन धर्म कहें या सनातन, गंगा वही है, बस घाट अलग हैं। पानी का स्वाद वही है, बस पीने वाले पात्र अलग हैं। हमें पात्रों पर नहीं, प्यास बुझाने पर ध्यान देना है, और यही प्यास हमें उस परम पद तक ले जाएगी जिसे कोई मोक्ष कहता है, कोई निर्वाण कहता है और कोई शिवधाम कहता है। अंत में गंतव्य तो एक ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ा पुण्य है। आज ही जैन संसार चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें और इस पुण्य कार्य में हमारे सहभागी बने। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि धर्म की ये पावन गंगा सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे और आप कोई भी अपडेट मिस न करें, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन बटन दबाएं, व्हाट्सएप पर जुड़ें और जैन संसार परिवार का अभिन्न अंग बने। जय जिनेंद्र।